हेलो दोस्तों, आप सभी का श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका मतलब सेल के बारे में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सेल में क्या पढ़ेंगे। इस सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की खोज किसने की थी, सेल होता क्या है और सेल से हमारे शरीर में क्या होगा, मतलब सेल क्या है। तो सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी? सेल की खोज की थी एक अंग्रेजी वैज्ञानिक मतलब अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मतलब एक वो बना के सूक्ष्मदर्शी बना के उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाकर पेड़ की छाल पर जो कॉर्क होता है, पेड़ की छाल पर जो कॉर्क होता है उस पर उन्होंने उसका परीक्षण किया। ठीक, तो परीक्षण करते वक्त उन्होंने देखा कि उस पर पेड़ की जो कॉर्क होती है उस पर कुछ डिब्बे आकृति, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब ऐसे टाइप से डिब्बे की आकृति हो, मतलब जैसे आप समझ लीजिए मधुमक्खी के छत्ता जो होता है ना, उसी जैसे कुछ आकृति उन्होंने उनको दिखा। तो जो उस आकृति में जो डिब्बे नुमा चीज थी, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? कोशिका रख दिया। वहीं से क्या नाम रख दिया? कोशिका। कोशिका रख दिया। ठीक, पर कोशिका रख दिया। अब कोशिका से अपन जो ये कोशिका थी इन्होंने खोजी थी वो थी मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका। ठीक, तो अब जीवित कोशिका की खोज किसने करी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ठीक, तो जैसे अभी मैं आपको परिभाषा के बता दे रहा हूँ। जैसे जो सभी जीवित जंतु मतलब सभी जीवित जंतु जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, चाहे मतलब जितने भी जीवित चीज हैं उनके अंदर एक सूक्ष्म एक सबसे छोटी मौलिक इकाई होती है। ठीक, मौलिक इकाई होती है जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो कोशिका, अब कोशिका से मिलकर क्या बनता है भाई? कोशिका हमारी सबसे पहले कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से मिलकर क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र से मिलकर बनता है शरीर। मतलब ह्यूमन का जो शरीर रहती है, बॉडी रहती है, वो बनती है किससे? कोशिका से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे करके बन जाता है हमारा पूरा शरीर। इतना कंफर्म है ना? हाँ, तो चलो अब जैसे मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। और अब बात आती है कि कोश जीवित कोशिका क्या होती है? जीवित कोशिका। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम मैं लिख दे रहा हूँ उनका, ए.बी. लुबेब। ए.बी. लुबेब हॉक। एक वैज्ञानिक थे ए.बी. लुबेब हॉक। उन्होंने 1774 और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो रॉबर्ट हुक थे, कौन थे रॉबर्ट हुक थे? वो 1665 ईस्वी में, उन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोश पर खोज करी थी। ठीक, मैं भूल गया था, 1665 ईस्वी में करी थी। और रॉबर्ट सॉरी एबी लुबेब हॉक ने 1774 ईस्वी में जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने किसकी कोशिका की करी थी? वो मृत कोशिका की करी थी। और इन्होंने किसी जीवित कोशिका मतलब जीवित कोशिका की खोज करी। और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कैसे करी थी? ये एक तालाब के पास गए। तालाब मीन्स पॉन्ड के पास। तालाब के पास गए और उन्होंने यहाँ पे वो एक तालाब के पास गए। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ संरचना जैसी पाई, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिका भी होती है। जीवित कोशिका भी होती है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत। मतलब रॉबर्ट हुक और एबी हॉक ने बता दिया कि कोशिका सिद्धांत कोशिका होती है। अब कोशिका क्या होती है, कैसे करती है, मतलब ये तो नहीं पता था ना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मैं इसको भी रेस कर दे रहा हूँ। ये कोशिका सिद्धांत। ठीक, क्या कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था सबसे पहले स्वीडन स्वीडन ने दिया था। स्वीडन ने कब दिया था? स्वीडन ने दिया था 1838 में ईस्वी में। ठीक, 38 ईस्वी में। उसके बाद दिया था स्वान ने दिया था।
स्वान ने कब दिया था? 1839 ईस्वी में। ठीक, फिर उसके बाद दिया था विर्चो ने। किसने दिया था? विर्चो ने। विर्चो ने कब दिया था? 1855 ईस्वी में। ठीक, जो तीनों वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या दिया था? कोश का सिद्धांत दिया था। कोश का सिद्धांत दिया था और उन्होंने भाई कोश का सिद्धांत से बहुत सारी चीजें उन्होंने दी थी, पर तीन तीन कुछ मुख्य चीजें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या था मुख्य चीज कि पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर कोशिका उपस्थित है। ठीक, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके अंदर कोशिका उपस्थित रहती है, वो एक कोश की हो या बहुकोश की हो, या वो एक कोश की हो या बहुकोश की हो। एक कोश की और बहुकोश की मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे एक कोश की और बहुकोश की हो, और दूसरी बात क्या बोली थी उन्होंने कि कोशिका क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्या होती है? क्रियात्मक होती है और संरचनात्मक होती है। मतलब भाई कोशिका होगी, जैसे हमारा हाथ ऐसे उठ रहा है तो कोशिका ही की तरह से उठ रहा है। अगर कोशिका ना होती तो ना ऊतक होता, ना फिर वो मतलब ना अंग होता, फिर ना शरीर बनती। तो कोशिका एक क्रियात्मक होती है और संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब वो अपने हमारी बॉडी को शेप देती है कि हमारी बॉडी किस आकार की है। इतनी बात आ गई है, समझ रहे हैं? और तीसरा क्या दिया था? तीसरा क्या दिया था? तीसरा इन्होंने दिया था नई कोशिकाएं। जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से मिलकर बनी होती हैं। कैसे मिलकर बनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो जैसे एक कोशिका ऐसी रहती है गोल आकृति में, अब उस कोशिका वो कोशिकाओं के विभाजन से ऐसे भाई एक आधा जब बढ़ जाती है तो एक दो कोशिका बन जाती है, और जब वो दो कोशिकाएं आपस में बढ़ जाती हैं तो चार कोशिकाएं बन जाती है। तो इसी तरह पुरानी जो कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है ना। तो कोशिकाओं के ऐसे बन जाती हैं। अब बात आती है एक कोश की और बहुकोश की। तो इसको भी मैं एड्रेस कर दे रहा हूँ। इसकी बात आती है एक कोश की और बहुकोश की। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक कोशिकी, एक कोशिकी। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकी जो वो होते हैं, ये कैसे होते हैं? जिन जीवों में एक कोशिकाएं रहती है, जिन जीवों में एक ही कोशिका रहती है वो कौन सी कहलाती हैं? एक कोश की जीव। ठीक, जैसे एक कोश की जीव को हम कहलाते हैं अमीबा, अमीबा कहलाती है, और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, अमीबा और पैरामीशियम कहलाती है एक कोश की जीव, जिनमें एक कोशिका रहती है। अब रहता है बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव, यहाँ पे जीव किसी बोल गया था, तो इसकी इंग्लिश होती है मल्टी सेलुलर। नीचे लिख दे रहा हूँ मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गन, मल्टी सेलुलर ऑर्गन। अब बहुकोश की जीव मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गन क्या होता है? बहुकोश की जीव होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक और उससे अधिक, मतलब एक से अधिक जिनमें कोशिका रहती है वो बहुकोश की जीव कहलाते हैं। ठीक, क्या कौन सी जीव कहलाते हैं? बहुकोश की जीव कहलाते हैं। जैसे बहुकोश की जीव में आ जाते हैं, सबसे पहले तो मानव ही आ जाएगा। बहुत सारी कोशिकाएं इसमें रहती हैं, इसमें आ जाएगा मोर, आ जाएगा और आदि, इसमें भी आदि। क्योंकि
ये जो रहते हैं एक बहुकोशिकीय जीव जो मानव मूल, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं और एक कोशिकीय जीव रहते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे जीव होते हैं। ठीक, तो जैसे आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त हो जाता है और अब ये हम दूसरा पार्ट बनाएंगे उस वीडियो का सिला वाला, मतलब कोशिका का, तो आप लोग उससे बात कर लीजिएगा। तो धन्यवाद आपकी इस वाली वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।